प्रथम तहलका न्यूज। पीटीआई टीचर्स की बर्खास्तगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नौकरी से निकाले गए टीचर्स पहले तो सरकार का मुंह देखते रहे, लेकिन फिर कोई हल न मिलता देख अब धरने प्रदर्शन का रास्ता तैयार कर लिया है। ये तस्वीरें नूह मेवात से सामने आई है, जहां नूह जिले से हटाए गए 29 अध्यापक लघु सचिवालय परिसर के समीप अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि आज यानी सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूह दौरे पर भी हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई अध्यापकों को कुछ राहत मिल पाती है या नहीं। वैसे पीटीआई अध्यापक बीजेपी जेजेपी सरकार से खासे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। अशोक कुमार पीटीआई अध्यापक की माने तो 2010 में प्रदेश भर में 1983 अध्यापक भर्ती हुए थे, लेकिन गत 8 अप्रैल 2020 को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। पीटीआई अध्यापक हटाए जाने के बाद हाईकोर्ट का सहारा लेने गए, लेकिन सरकार उस मामले पर गंभीर नहीं दिखी। इस लॉकडाउन के उसमें हमें सरकार ने रिलीव किया है, जबकि सरकार एक तरफ तो कहती है कि लॉकडाउन में किसी को हटाया नहीं जाएगा और रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन आज हम सड़क पे आ गए हैं। सरकार ने ऐसे टाइम पे हटा दिया है कि अब हम करें तो करें क्या। ना तो हम कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते, ना कोई बिज़नेस हम कर सकते। ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हो, कम से कम 43-44 तक टेम्परेचर है, 46 है, और यहाँ पे हम 30-35 सर ये अनिश्चितकालीन धरना है और इसकी शुरुआत हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज ही की है, और इससे पहले हमने एक दिन ब्लॉक लेवल पे 13 तारीख को किया था। सरकार के सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या जेजेपी के हों, सभी से हम मिल चुके हैं और सभी ने हमारे को किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम तुम्हारी कुछ पैरवी करेंगे। मांग ये है सर कि हमारी नौकरी बहाल की जाए, क्योंकि 1983 जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हटाए गए हैं उसमें किसी भी पीटीआई का कोई फॉल्ट नहीं है। हमारी जो भर्ती की गई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा 2010 में भर्ती हुए थे, और उसमें सरकार ने भर्ती निकाली थी तो हम ज्वाइन हुए थे। हम कोई ऐसे अपने कागज़ पत्र लेकर के सरकार के पास नहीं चले गए कि हमें लगा दीजिए। हम विद एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया, तब जाके हमें नौकरी मिली थी। पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि खेलों की स्कूलों में नींव पीटीआई अध्यापक रखते हैं। इसके अलावा कोविड-19 में मिड डे मील राशन की बात हो, जनगणना की बात हो या फिर ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो, हर संभव कोशिश पीटीआई अध्यापकों ने ही की है। उन्होंने तो 2 टूक कहा कि चाहे प्राण त्यागने पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, लाठियां उठानी पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन अब अपने धरने से पीछे नहीं हटेंगे। ये 29 टीचर बैठे हैं पीटीआई सर हमारे साथ थी। हमारे भर्ती में ना तो कोई गलतियाँ थी, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कोई गलतियाँ निकाली, और जी सर गवर्नमेंट ने हमें रिलीव कर दिया। 1983 की भर्ती थी, 2010 की हमारी ये। इस मैटर में हम भर्ती बहाल करवाने के चक्कर में अपने नौकरी दोबारा पाने के लिए यहाँ बैठे धरने पर। नूह जिले के सभी साथी हम 29 पीटीआई यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं। हमारे को 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उसमें 3 तारीख लगी, उसमें कहा गया 5 तारीख को सरकार नोटिस दे। उस समय भी सरकार ने कोर्ट में कह दिया था कि भाई ये पीटीआई जो हैं नहीं रिलीव की हमने। फिर 9 तारीख डेट लगी, उसमें सरकार लिख के दे दिया कि हमें 15 अगस्त तक पीटीआईओ की जरूरत नहीं है, खाली इनके पास कोई काम नहीं है। जबकि हमारे एक साथी इस कोरोना बीमारी के अंदर मिड डे मील का राशन वितरित कर रहे हैं, बीएल ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, कोरोना का राशन बंटवा रहे हैं। ये सर गवर्नमेंट की मन से क्या करना चाहती है, शिक्षा आगे बढ़ाना नहीं चाहती। वैसे तो हमारे खेल मंत्री कहते हैं कि हम खेलों को बढ़ावा देंगे, लेकिन जो कोच वगैरह है ये खिलाड़ी बनाते हैं, लेकिन इनकी नींव तो हम पीटीआई लोग ही रखते हैं स्कूलों से। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती खेल को आगे बढ़ाया जाए। ये तब तक जा रहे थे तो सरकार शर्तें नहीं मान लेगी कि हमें अपने यहाँ प्राण त्यागने पड़ो।
धरने पर बैठे इन सभी अध्यापकों ने सरकार से मांग की है कि उनके परिवार की तरफ देखते हुए सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाले और उनकी नौकरी को बहाल किया जाए। लेकिन क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।